पीटीआई के मुनहरिफ अरकान सिंध असम्बली सामने आ गए। शहरियार शरबोले खुर्रम शेर जमान ने कहा कि हमारे 3 अरकान इगवा हो गए, हमें कौन इगवा करेगा। हम पार्टी से मायूस हैं, आपने जो सेनेट के लिए उम्मीदवार दिए हैं हम उनको वोट नहीं देंगे। करीम बख्श गबोल का कहना था कि ऐसे लोगों को वोट नहीं दूंगा जिन्होंने पैसे देकर टिकट खरीदा। असलम अमरू बोले, किसी ने इगवा नहीं किया, कराची में घूम फिर रहा हूँ, अपनी मर्जी से वोट आईनी हक। और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ कराची शाहिद जतोई ने, और इसके अलावा सीनियर तजियाकार यास्मीन ताहा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद जतोई साहब, पहले आप बता दीजिए कि क्या हो क्या रहा है सिंध की सियासत में। पीटीआई के जो अरकान थे अब उनके इख्तिलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल खुलकर सामने आ गए हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि जी हमारे अरकान को अगवा कर दिया गया है, और जिन लोगों का पहले कहा जा रहा था कि उनको अगवा किया गया है वो खुद सामने आ गए। उन्होंने कहा कि हम अपने पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। ये तो 2 लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को वोट नहीं देंगे। ये कल पता चल जाएगा कि मेरे ख्याल में और लोग भी हैं जो पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। पीटीआई के ही लोग हैं जिन्हें इस वक्त होटलों में वो भी शायद नहीं देंगे। उसकी वजह यह है कि सिंध में पीटीआई को जिस तरह चलाया गया है उससे लोग बहुत मायूस हैं। सिंध में एक तो पीपल्स तहरीक इंसाफ ने कोई काम नहीं किया है लोगों के लिए। लोगों की बात यह है कि जो लोग पीटीआई में हैं सिंध में और उन्होंने आगे मुस्तकबिल की सियासत करनी है, उन्हें सिंध में पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा है। वो इस हवाले से अपनी आगे की एडजस्टमेंट देख रहे हैं। ये सेनेट का इलेक्शन जो है ये बता देगा कि पीटीआई सिंध में आइंदा किस तरह की पार्टी होगी। जी ठीक है, शाहिद साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। यास्मीन साहिबा, इस पर आपका तज्जिया क्या कहता है कि एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई की जानिब से जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है, और जो कुछ सिंध में हो रहा है, आप क्या समझती हैं कि कल अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से राय ये सामने आती कि ओपन बैलेटिंग के जरिए सेनेट इंतखाबात हो तो तहरीक इंसाफ का एटीट्यूड कुछ और होता? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये आपको शायद याद हो कि 2 हफ्ते पहले ही मैंने आपसे कहा था कि तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है और इमरान खान को अपनी आंखें और कान खुले रखने चाहिए। तो अब ये बात आहिस्ता आहिस्ता साबित हो रही है। सिंध में तो ये लोग बिल्कुल खुल के सामने आ गए हैं, और हमारी सियासत का अलमिया ये है कि अगर किसी का ज़मीर वाकई जाग जाता है तो ये बताते हैं कि उस पर प्रेशर है। तो मेरे ख्याल में प्रेशर तो उस पर तो कहीं ना कहीं उसका ज़मीर जाग जाता है। और इनके करीम बख्श ने तो बिल्कुल खुला खुला इसको कंडीशनल कर दिया है। उन्होंने तो बता ही दिया है ना कि जब पैसे लेके आप किसी को टिकट देंगे तो मैं ऐसे उम्मीदवार को वोट नहीं दूंगा। तो इसमें कहीं से भी ये बात साबित नहीं होती है कि उनका कोई प्रेशर है। एक चीज जो सिंध में हुई है, एक बात जो लियाकत जतोई जैसे सीनियर सियासतदान ने कही है, और उसके बाद आप उस सियासतदान से कह रहे हैं कि आपको हम नोटिस जारी करते हैं, तो गवर्नर सिंध का कोई सियासी खत लियाकत जतोई के बराबर तो हरगिज नहीं है। ये तो एक फैक्ट है जिसे उनको मानना चाहिए। और जब नहीं हो जाती कि उन्होंने 45 लाख करोड़ लाख तो बहुत छोटी रकम है, उन्होंने दिए या नहीं दिए, तो उस वक्त तक ये कुछ भी कहना कबल वक्त है। लेकिन अगर एक चीज सामने आ रही है तो उसको पीटीआई की सियासत में बहुत सारी चीजों ने सपोर्ट भी किया है। हलीम आदिल शेख का जो वाकया हुआ है, मुमकिन है कि ये सारी चीजें जो गवर्नर हाउस में जो डील मुबैना डील जो हुई है, हो सकता है उससे मीडिया की तवज्जो, अवाम की तवज्जो हटाने के लिए हलीम आदिल का जो सारा ड्रामा हुआ है, मैं माजरत के साथ उसे ड्रामा कहूंगी, क्योंकि एक रहनुमा अपोजिशन लीडर एक इलाके में जिस तरह से गाड़ी में घूमते हुए पाए गए हैं, तो ये तो बहुत सारी चीजें उस वक्त भी सामने आई थी। बाद में उनके साथ जो कुछ अभी तक हो रहा है, वो जेल में है, अभी वो रिहा नहीं हुए हैं। तो ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना कि ये डील के साथ उसमें भी हलीम आदिल शेख का नाम, गवर्नर के साथ वो भी शरीक रहे हैं इस डील में। तो मतलब पीपल्स पार्टी का इसमें कहीं से इन्वॉल्वमेंट अभी तो ओपन नजर नहीं आ रहा। इस वक्त पीटीआई को चाहिए कि बहुत संजीदगी से देखे उन्होंने क्या डिलीवर किया है, वो ये भी तो देखे ना कि उन्होंने कराची को क्या दिया है। चले इंटीरियर सिंध को तो आप जाने दीजिए, हम कहते हैं कि चले वो सिंध के लोगों का पीपल्स पार्टी का हल्का है, उनको तो कराची के लोग लेकर आए हैं ना। कराची को अब तक उन्होंने क्या दिया है? 2.5 साल में कुछ भी डिलीवर नहीं कर सके उनके सारे मेंबरान। वो सिर्फ फोटो, आधे से ज्यादा जो उनके मेंबरान है वो तो फोटो सेशन करवा रहे होते हैं बस। लेकिन यास्मीन ताहा साहिबा, एक बात ये भी तो है ना कि ये जमीर जो है ये एंड वक्त पे क्यों जागता है, बिल्कुल 11th आवर पर और सेनेट इलेक्शन से कबल? क्या इससे कबल हल्के के मसाइल नहीं थे? क्या उसके हवाले से आवाज नहीं उठानी चाहिए थी इन अरकान को?
आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम ये तो वो आप कह रहे हैं कि उनका ज़मीर जागा है, तो ये तो वो उनका ज़मीर और अल्लाह ये दोनों के दरमियान है, ये हम कुछ नहीं कह सकते कि ये कहानी क्या है। लेकिन देखें, जब इलेक्शन अब सेनेट के होंगे, अगर ओपन बैलेट नहीं भी होता है और अगर वो ये शिक उसमें रखते हैं कि बैलेट पेपर ओपन होगा, तो कहीं ना कहीं से तो सामने आ जाएगा। लेकिन इस बात को देखें, इस शख्स को हमें क्रेडिट देना चाहिए, करीम बख्श को, कि उसमें इतने गट्स तो थे ना कि उसने मीडिया अपने वीडियो में क्लियर कट ये बता दिया कि मैं इसलिए वोट नहीं दूंगा। आनाकानी तो नहीं की ना उसने, कोई सियासी बयानबाजी इसे हट कर लिया। और अगवा का ड्रामा उन्होंने कहा तीनों के अगवा हो गए, तो तीनों कहाँ से आखिरी टाइम पे अगवा हो जाएंगे? वो तीनों मंजर आम पर आ गए अब तो। ठीक है, यास्मीन साहिबा साथ ही मौजूद रहेगा। शाहिद साहब, ये कहिएगा कि सिंध में जो सूरत हाल है वो तो हम देख ही रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान से भी मुनहरिफ रहनुमाओं की अब आवाजें उठना शुरू हो जाएंगी? एक ही दिन रह गया है अब तो। अभी देखें, बलूचिस्तान में सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है और इंतहाई माफी के साथ मैं उनका एहतराम करता हूँ। लेकिन जिस तरह वो मुंतखब होके आते हैं, जिस तरह बलूचिस्तान में अरकान को सीटें दी जाती हैं, उसी तरह उनको कंट्रोल भी किया जाता है। हाँ, सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है, उनको कंट्रोल करने वाली कुछ और कुव्वतें हैं। लेकिन बलूचिस्तान में भी लोग जो हैं वो इस तरह नहीं सोच रहे जिस तरह कंट्रोल करने वाले सोच रहे हैं। वहां भी इनहराफ है लोगों में, वहां भी सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकता है। समझता हूँ कि बलूचिस्तान पे खास तौर पर तवज्जो दी जा रही है कि बलूचिस्तान से जो PTI का जो टारगेट है वो पूरा ना हो सके, उसके लिए बलूचिस्तान में बहुत सारी कुव्वतें काम कर रही हैं। हाँ, इनहराफ है। लेकिन मैं आपको सिंध में एक अजीब हाल बता दूं कि PTI के अरकान के इनहराफ के बाद जो अपोजिशन की सिंध में जमातें हैं, GDA, MQM और PTI, इनका आपस में एक दूसरे पर एतमाद नहीं रहा। अगर GDA के सदरुद्दीन शाह को PTI वालों ने यकीन दहानी कराई होगी कि जी हम आपको वोट देंगे और आपकी जनरल सीट पे आपको कामयाब कराएंगे, तो सदरुद्दीन आप उन पे इनसार नहीं कर सकते। GDA वाले सदरुद्दीन शाह साहब उन पे इनसार नहीं कर सकते। अगर MQM वालों ने कहा होगा सदरुद्दीन को कि हम आपको वोट देंगे, तो वो भी उन पे इनसार नहीं कर सकते, इसलिए उनके वोट कहा जा रहा है। तो सदरुद्दीन शाह GDA वाले जो है फिर पीपल्स पार्टी की तरफ देखेंगे, उस तरफ मामला जाएगा। इसी तरह MQM वाले भी GDA पे और PTI पे एतमाद नहीं कर सकते। MQM वाले भी मेरे ख्याल में अपनी सीटों के लिए उस तरफ देखेंगे और आज रात जो है बहुत सारी नई डील्स होंगी। ठीक है, मामला किस तरफ जाएंगे अब तक कोई भी चीज वाज़ेह नहीं हो पा रही है। यास्मीन साहिबा, आप क्या समझती है, कल इंतखाबात का जब नतीजा सामने आएगा कोई बड़ा अपसेट देखने में आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल अपसेट देखने में आ सकता है, इसलिए कि इस वक्त आप जैसे कि शाहिद जतोई साहब ने GDA का कहा, तो मैं इसको बढ़ाऊंगी कि आप MQM का भी जो इस वक्त एक बड़ा पुरस्कार रोल नजर आ रहा है, क्योंकि कल वो PTI की एक दावत पे नहीं गए थे। तो इस वक्त MQM भी, आप MQM को इस वक्त ये नहीं कह सकते कि इत्तेहादी तो बेशक है, लेकिन सेनेट इंतखाबात में वो कितने इत्तेहादी साबित होंगे ये वक्त ही बता। कि पीपल्स पार्टी से भी उनके राब्ते हो रहे हैं और जाहिर है अगर डील हो रही है तो डील में तो आपको भी अंदाजा होगा ना कि जो तराजू का जो पलड़ा भारी होता है वो उधर ही जाती है ना डील। तो ये तो कल ही वक्त बताएगा, किसी पर इस वक्त भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, किसी पर भी इस वक्त भरोसा नहीं किया जा सकता। 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है और जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। यास्मीन ताहा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, शाहिद जतोई ने भी हमसे बात की। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।